नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सभ्यसाहूणम्। बोलो अमरकंटक के श्री आदिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुंशी चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। अभी आप लोग एक पूजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं आप लोग? हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। वन में बनचारी चरते हो। कुंड अमरकंटक से बिहार चल रहा है। डिंडौरी जिले के करंजिया क्षेत्र के थाड़ पथरा जो आपका वन गांव कहलाता है, जंगल कहलाता है, चारों तरफ हरियाली बिछी हुई है और से साल के, महुआ के, सागौन के बड़े बड़े वृक्ष यहाँ पूरे खड़े हुए हैं, पूरे पहाड़ है। ये आनंद तो उन तपस्वी मुनिराजों को आता है कि जिस समय रात का अंधकार हो, आधी रात हो, पूरी दुनिया निद्रा में मग्न रहती है और उस समय जंगली जानवर जंगल में निकलते अपने शिकार के लिए, क्योंकि जंगली पशुओं का स्वभाव ही रहता है। उस समय उस चट्टान पर विराजमान रह करके दिगंबर मुनिराज, तपस्वी मुनिराज तत्वों के चिंतन में लगे रहते हैं। यह संसार तो दुखमय है, संसार में सुख नहीं है, एकमात्र अपनी आत्मा में ही सुख है। अपने आत्मचिंतन में पंच परमेष्टि के चिंतन में लगे रहते हैं और विचार करते रहते हैं कि हे प्रभु, संसार के सभी जीवों को मोक्ष का मार्ग मिले, शांति का उपाय मिले, संसार के सभी जीव सुखी रहें। ऐसे तत्वों का चिंतन, स्वयं भी सुखी होना चाहते हैं और पूरे संसार को भी सुखी करने की भावना रखते हैं। ऐसे तपस्वी मुनिराज होते हैं। उपल खाज खुजावत हैं। जब भी मुनिराज, तपस्वी मुनिराज जंगल में विराजमान रहते हैं और इस तरह से एकाग्र चित्त होकर अपने शरीर को स्थिर करके ध्यान करते रहते हैं तो उपल खाज खुजावत हैं। चढ़ाला कर क्या कह रहे हैं? दौलतराम जी कह रहे हैं कि वह जो वन्य पशु रहते हैं वे समझते कि पत्थर है, ये चट्टान है। ठाड़ पथरा कहलाता है ना, पथरा, पत्थर को पत्थर बोलते ना, चट्टान को पथरा, तो उसको चट्टान समझ लेते हैं, पत्थर समझ लेते हैं। और उन वन पशुओं के शरीर में खुजली चलती है तो पत्थर समझ करके उससे अपने शरीर को खुजलाते हैं। वास्तव पत्थर नहीं है, पर दिगंबर मुनिराज अटल अपने ध्यान में लगे रहते हैं। एक गुरु का स्वरूप है, गुरु का स्वरूप जो आप देवशास्त्र गुरु की पूजन में आप पढ़ते रहते प्रतिदिन। तो ऐसा वह दिन कब आएगा प्रभु कि हम भी जंगल में रह करके भगवान का भजन करेंगे और ऐसी मुद्रा धारण करके अपनी आत्मचिंतन करते रहेंगे। भारतीय संस्कृति गुरु शिष्य की परंपरा को हमेशा सामने रखती है। आप लोग बहुत अच्छा कथानक बता रहे हैं, आपने पढ़ा भी होगा, एक पुराण कथा है। और उस समय इस तरह की स्कूल की व्यवस्था नहीं थी, विद्यालय की व्यवस्था नहीं थी, शाला की व्यवस्था नहीं थी। गुरुकुल में लोग बच्चे पढ़ते थे, किसी धर्म जाति के हों, चाहे राजपुत्र हो, चाहे वह सामान्य से क्षत्रिय पुत्र हो या वैश्य पुत्र हो, सभी के लिए गुरु शिक्षा देते थे। वहां पर रहना पड़ता था। वह उस जो आपकी नगरी है, बस्ती है, उसके पास में जंगल रहता था और वहां पर ऐसी कुटी बना दी जाती थी। वहां पर सभी शिष्य रहते थे। उनके गुरु, आचार्य, उपाध्याय, जो आचार्य जी जिनको बोलते हैं आप ना, उनको पढ़ाया करते थे। सिर्फ अध्ययन ही नहीं, शस्त्र संचालन हो, घुड़सवारी हो या खेती बाड़ी हो, सभी चीजों का उपदेश देते थे। अभी आप लोग ने अमरकंटक में पंच कल्याणक हुआ, तब कल्याणक के दिन आपने देखा कि आदिनाथ भगवान महाराज अपने सिंहासन में बैठे हैं, भरत बाहुबली बैठे हुए हैं। उन सब के लिए जितने भी
नगरवासी उनके लिए षट कर्मों को उपदेश दे रहे थे। असी मसी, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, इनका सब उपदेश दे रहे थे। वैसा उपदेश तो उस समय भगवान ने दिया और उसको साक्षात लागू करने में उस समय भारतीय संस्कृति के अंतर्गत यहाँ गुरुकुल प्रणाली थी, वहां पर चलता रहता था। और उसी समय एक महान ऋषि हुए हैं, उनका धौम्य नाम था। उनके पास अनेक शिष्य थे, वो सभी के लिए इसी प्रकार से शिक्षा देते रहते थे। इसी प्रकार जंगल का माहौल था और वहां पर खूब पानी भी बरस रहा था, तेज पानी बरस रहा था। अब खेती बाड़ी वहां होती है, उसका भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो धामनी नाम के जो ऋषि थे, गुरु महाराज थे, उन्होंने देखा कि बहुत पानी बरस रहा है और आगे खेती बाड़ी भी के लिए पानी आवश्यक है और धान की खेती होती है। छत्तीसगढ़ लगने वाला है, जिसको लोग कहते हैं धान का कटोरा। क्या कहते हैं? तो धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब धान की खेती होती है। तो कटोरा क्यों कहा, थाली क्यों नहीं कही? विचार किया आपने? यहाँ कटोरा इसलिए कहा जाता है कि धान की खेती के लिए बहुत पानी की आवश्यकता होती है और खेत में पानी भरा रहना चाहिए। थाली में भोजन तो रहता है, थाली में पानी का भी नहीं रहता है। पानी तो लोटा या कटोरा में रहता है। तो खेत के चारों तरफ ऐसी ऊंची मेड़ बना दी जाती है ताकि वह कटोरा का आकार ले ले, इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। उसी प्रकार से वहां पर धान आदि खेती हो रही होगी। अब गुरु ने विचार किया, इतना पानी बरस रहा है, इस पानी के तेज प्रभाव से ऐसा ना हो कि वह जो मेड़ है, मिट्टी की मेड़ है, वह बह ना जाए। यदि वह मिट्टी की मेड़ बह जाएगी तो उस खेत में पानी नहीं रोक पाएगा, तो खेती बाड़ी अच्छे से नहीं होगी, धान अच्छे से उत्पन्न नहीं होगी, तो वह इन शिष्यों के लिए, सभी के लिए उसका उपयोग भी अच्छे से हो नहीं पाएगा और उसकी कमी रह जाएगी, दिक्कत आएगी। अब आधी रात में हो अर्ध निशा का सन्नाटा। अब आधी रात में गुरु को चिंता हुई कि इसकी व्यवस्था कैसी की जावे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, आरुणी तुम इसको चले जाओ और इसकी व्यवस्था करो, इसकी सुरक्षा करो, ताकि आगे पानी बह ना पाए और मेड़ बनी हुई मेड़ फूट ना पाए। आरुणी का जो आज्ञा, जो गुरुदेव आपकी आज्ञा वह हमको स्वीकार है। और आरुणी नाम का वह विद्यार्थी, वह शिष्य उस खेत में चला जाता है, जंगल के बीच में जहां पर खेती हो रही है, वहां वह प्रयास करता है उस मेड़ को बचाने के लिए। मिट्टी भी डालता है, पानी का जब तेज बहाव होता है मिट्टी भी काम नहीं करती है। जब तेज पानी बरसता है, अच्छे अच्छे घर चूहने लगते हैं और उसमें एमसी लगाओ या एल्डाइड लगाओ या फेविकॉल से चिपकाओ, कुछ भी काम नहीं करता है, सब जानते ना। अब वहां मिट्टी कैसे रोकेगी? तेज पानी का बहाव है, दिमाग से काम करना पड़ता है। जैसे आप छाता उपयोग करते ना, छाता यदि आप बंद करोगे तो कोई काम नहीं करेगा, उसी दिमाग भी आप बंद करोगे तो कोई भी काम नहीं करेगा। छाता दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले रहते हैं। चाहे धूप से बचना हो या पानी से बचना हो तो छाता को खोलना पड़ेगा। उसी प्रकार से विपत्तियों से बचने के लिए, उनका सामना करने के लिए दिमाग को खोलना भी आवश्यक है। दिमागदार वालों समझ में आ गई बात ना? हाँ। तो उस समय उस शिष्य ने, आरुणी नाम के शिष्य ने सोचा कि कैसा प्रयास किया जावे, क्योंकि वहां जाकर जवाब देना पड़ेगा। ऐसा कह नहीं सकते कि पानी नहीं रोक रहा, बहुत तेज प्रभाव है, आप और लोगों को भेज दीजिए और 2-4 बैलगाड़ी या कुछ में इतनी मिट्टी भेज दीजिए, ऐसा करो। इतना समय भी नहीं है। उस बालक शिष्य ने क्या दिमाग से काम किया, अपना दिमाग खोल करके, पानी नहीं रुकता कोई बात नहीं, मेरा शरीर किस काम आएगा, गुरु की आज्ञा पालन करने काम आएगा। और जिस मिट्टी की मेड़ बह रही थी, बचा नहीं पा रहा था, उस पानी को रोकने के लिए वह उस पर लेट गया। अपने शरीर को उसने पूरा मेड़ बना करके उस पानी को रोक दिया। आचार्य ने पंक्तियां लिखी हैं, खाल मिली यही मिट्टी पर मिली, ये खाल मिली यही मिट्टी पर मिली, खाली जाता हूं
हाई को आप पढ़ना आचार्य के विद्यासागर डाट गुरु जो वेबसाइट है ना, उसमें सब हाई को उसमें है, और पूरे परिचय आचार्य का उससे भी रचना उसमें है। तो खाल मिली यही मिट्टी में मिली, खाली जाता हूं। ये खाल कहाँ मिली? यहीं पर तो मिली हम सबको। ये आत्मा तो अपनी खाल बदलती रहती है, चूल्हा बदलता रहता है। मिट्टी की पुतरिया कहते हैं ना अपने भजन में, यही माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। उस अरुणी विद्यार्थी ने सोचा हमको गुरु की आज्ञा पालन करनी है, तो इस मिट्टी का उपयोग करना पड़ेगा। इस मिट्टी यानी खाल के मिट्टी जो शरीर है, इसी से ही बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता है। और सबको मालूम है कि वह अरुणी नामक वह विद्यार्थी गुरु की बात को मानने के लिए, पालन करने के लिए उस मिट्टी पर, उस मेड़ पर लेट गया और पानी वहां पर रुक गया। आधी रात हो गई, चिंता हुई गुरु को कि अभी शिष्यों को भेजा था, कहाँ गया? हमें चिंता नहीं उनकी। लोग कहते हैं ना कि आप चिंता, लोग सब लोग चिंता करते रहते हैं गुरु महाराज जी की कि कैसे हैं, क्या है, सब चिंता करते रहते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि उनके पीछे रहता सुदर्शन चक्र भारी है। सब लोग कहते हैं ना कृष्ण जी सबकी चिंता करते रहते हैं। कृष्ण जी हमको चिंता नहीं करना है कृष्ण जी की, हमको चिंता अपना स्वयं करना। वो कृष्ण भगवान, कृष्ण जिनको आप बोलते हैं नारायण रहते हैं ना, सबकी चिंता करते हैं। जैसे भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान हनुमान सबकी चिंता करते रहते हैं। हमारा कर्तव्य बस इतना ही है, हम उनकी पूजा भक्ति आराधना करें, अपने आप हमारी चिंता वो करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। ये भाव रहते हैं। गुरु को चिंता हुई कि आखिर वह शिष्य क्यों नहीं आया? नहीं जाकर देखते हैं कि अरे वाह, इसने सच्चे अर्थों में तो उस बात को समझा है, तत्वों को समझा है, इसने उस वस्तु स्वरूप को समझा है कि वास्तव में चिंता क्या होती है और कर्तव्य पालन क्या होता है। माता पिता की आज्ञा पालें, गुरु की भक्ति धरे में रहें सदा, हम करता तत्पर उन्नति कर दे पुर में, गांव गांव में हमेशा धर्मी की उन्नति करें। इसी माध्यम से तब उसको गले लगाया, उठा करके उसकी सेवा शुश्रूषा की कि वास्तव में इसने सच्चे अर्थों में पालन किया है। ये तो प्राचीन काल की बात हो गई, जब गुरु शिष्य की बात है। अब थोड़ा आज की बात भी सुन लें। आज का शिष्य क्या सोचता है, कैसे विचार करता है, कैसे गुरु की बात पालन करता है, थोड़ा इसमें भी ध्यान दे लिया जावे। क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन से दिमाग खुल जाता है, छाता खुल जाता है ना, हमारा दिमाग भी खुल जाता है। अब इसी प्रकार से आज के समय में गुरु शिष्य थे, दोनों चले जा रहे थे, स्थान मिला रात्रि विश्राम के लिए, इसी जंगल हिसाब से कुछ भी हिसाब से रुकना हो गया। दरवाजा खुला था, दोनों से गुरु शिष्य विश्राम कर रहे थे। गुरु ने पूछा, गुरु ने कहा शिष्य से, बेटा देख के आओ बाहर पानी बरस रहा कि नहीं बरस रहा है। शिष्य ने कहा थोड़ी देर बाद कि पानी बरस नहीं रहा है। अरे तुम तो यहीं पे बैठे हो, जब से तुमने बाहर जाके देखा ही नहीं कि बाहर हाथ फैला के देखते या सड़क देखते, मैदान देखते गीला है कि नहीं है, क्या है। तुमने यहाँ बैठे बैठे लेटे लेटे ही कह दिया कि बाहर पानी नहीं बरस रहा है, बाहर सूखा है। तुमने किस आधार पर कह दिया? तो वह शिष्य कहता है कि गुरुदेव अभी अभी बिल्ली बाहर से अंदर आई है, एक बिल्ली बाहर से अंदर आई है और बिल्ली सूखी थी, बिल्ली गीली नहीं थी। इसको देख के मैंने समझ लिया कि बाहर पानी नहीं बरस रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब गुरुजी को नींद नहीं आ रही थी। अब नींद तो गुरुजी ने कहा, आज के समय की बात बता रहे हैं, आज के शिष्य की बात, वर्तमान काल की, इंडिया वाली, एकदम पुरानी बात उन्होंने भारत की बताई थी, अब इंडिया की बात बता रहे हैं। तो शिष्य ने फिर गुरु ने कहा कि मुझको नींद नहीं आ रही है, ये जो दीपक जल रहा है ना, जो प्रकाश दे रहा है, इस कारण से उजाला आ रहा है, तो उसको मुझको नींद नहीं आ रही है। शिष्य ने क्या जवाब दिया? हे गुरुदेव, आप इतने से काम है, मैं कर सकता हूं, आप अपनी आंख बंद कर लीजिए, आपकी आंख सामने अंधेरा हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी। ठीक है, ऐसे शिष्य मिलते हैं, और से कोई बात नहीं। तब भी उन्होंने आंख बंद कर ली, तब भी उनके लिए
नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, दरवाजा खुला हुआ था, तो वहां से हवा भी इस ढंग से आ रही थी, धूल वगैरह आवाज भी सब आ रही थी, उस हिसाब से नींद नहीं आ रही थी। फिर गुरु ने कहा शिष्य से, शिष्य एक काम करो, दरवाजा तुम उठ करके बंद कर दो। क्या बोला? दरवाजा आप, मतलब शिष्य बोला, गुरु जी बोले कि आप दरवाजा इसको बंद कर दीजिए। शिष्य ने क्या जवाब दिया? इंडिया का शिष्य था, भारत का नहीं। शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव आपने 2 काम बताए थे, हमने 2 काम आपके कर दिए, अब तीसरा काम आप कर लीजिए। बंधुओं, वास्तव में यही स्थिति आज की होती जा रही है। जो गुरु शिष्य की परंपरा हम भूल चुके हैं, जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी, जिसमें नीति की शिक्षा दी जाती थी, इंसान बनने की शिक्षा दी जाती थी, मानवता बनने की शिक्षा दी जाती थी, व्यक्तित्व को ऊपर उठाने की शिक्षा दी जाती थी, हम उस सबको भूल करके इन बाहरी आडम्बर में लग गए हैं। विदेशी सभ्यता को, विदेशी शिक्षा को सब कुछ मान लिया है, और इस तरह हमारा पतन होता जा रहा है। हम भारत को बचाना चाहते हैं तो हमको उसी तरह से प्राचीन शिक्षा प्रणाली को लागू करना पड़ेगा, और उसको लागू करके हम अपने आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। सच्चे अर्थों में यही हमारे लिए सम्यक उपदेश प्रभु भगवान ने, गुरु महाराज ने हमारे सबके लिए दिया है। सबका कल्याण हो, सबको दिशा मिले, और इसी तरह से जंगल में जैसे आपको अच्छा लग रहा है। पिछले बार आचार्य जी जब यहाँ पे ब्याह करते आ रहे थे, तब आचार्य ने कहा था कि हम मोबाइल काम नहीं कर रहा, यहाँ पे मोबाइल कुछ काम नहीं कर रहा है, मोबाइल की बेला हो गई है। अब ना यहाँ पर जियो काम कर रहा है, ना आपके लिए BSNL, ना आपके लिए एयरटेल, और ना ही कोई आइडिया काम कर रहा है। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो हमने आपको आइडिया दे दिया है कि अपनी आत्मा की उन्नति कैसे हो सकती है। इस आइडिया को आप ध्यान में रखोगे तो भलाई आइडिया का नेटवर्क न मिले, लेकिन जिसका आत्मा के अंदर आइडिया आ गया कि हमको गुरु से जुड़ना है, प्रभु से जुड़ना है, एक ही सहारा कि उनकी भक्ति और उनकी स्थिति करें, तो कभी भी आपका नेटवर्क कभी भी खत्म नहीं होगा। हमेशा आपका नेटवर्क कहीं भी चले जाओ, विश्व किसी को चले जाओ, आपको वहां हमेशा आपको नेटवर्क मिलता रहेगा। इसलिए जो हमेशा नेटवर्क उपलब्ध हो, ऐसे नेटवर्क में हम सभी आते जाएं तो हमारा कल्याण हो सकता है। बोलो अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दी। हे जनवाणी भारती तू जपो जिन, जो तेरो शरणा गई सो पावे सो। कायो सर।